सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के बच्चों आप सब जो कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने वाले हो उनके कुछ सवाल होते हैं जिसके बेसिस पर मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि अब मैक्सिमम बच्चों के क्वेरीज़ जो हैं वो सॉल्व हो सकें। तो बच्चों अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो अब लेट फ़ाइन के साथ यानी कि 2000 रुपये एक्स्ट्रा देकर आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अब काफ़ी बच्चे ये जानना चाहते हैं कि या उनके मन में ये सवाल या डर रहता है कि क्या हम फिर से फ़ेल हो जाएंगे। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि बच्चों को ऐसा डर होगा क्योंकि अभी जो बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसमें और अभी जो एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ 1 महीने का गैप है और सिलेबस तो वही है। तो फिर डर बनना स्वाभाविक है। पहले 2 महीने का गैप होता था, इस बार सिर्फ 1 महीने का गैप आपको मिल रहा है। तो ये डर बिल्कुल वाजिब है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं बच्चों कि पेपर कैसा आएगा, ईजी आएगा या हार्ड आएगा, तो देखो बच्चों कुछ सब्जेक्ट के पेपर जो होते हैं वो ईजियर आते हैं, जैसे बायोलॉजी, ये कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स जो ईजी होते हैं। लेकिन बाकी अगर मैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की बात करूँ तो इनका लेवल आसान नहीं होता। जैसा बोर्ड में आता था वैसा ही होता। आसान कहने का मतलब ये है कि बहुत हार्ड भी नहीं होगा, बहुत ईजी भी नहीं होगा, मॉडरेट होगा, एज़ गुड एज़ योर बोर्ड एग्ज़ाम। मान लो उससे 1% हल्का ईजी आ जाए बट ऑलमोस्ट वही लेवल होगा। अगर आपको नहीं पता है क्वेश्चन फॉर्मेट तो आप सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और कुछ साल के, पिछले 2-3 साल के कम से कम क्वेश्चंस आप देखो। आंसर कीज़ आर ऑल्सो अवेलेबल देयर। आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। लेकिन पेपर हार्ड है या इससे आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी तक अगर आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, विच इज़ वेरी कॉमन इन मेनी स्टूडेंट्स, बहुत से बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं किए होंगे, तो आप सबसे पहले जो बच्चों स्टार्ट करोगे वो इजी टॉपिक लेना। एक तो इस कंडीशन में क्या होता है कि डांट पड़ती है घर में, तरह तरह का चीज़ दिमाग में आता है कि यार मेरा ही फेल हो गया। लेकिन आपको ये बता दूं कि बहुत से बच्चे फेल होते हैं हर साल, सो आप अकेले बच्चे नहीं हो। और अगर मैं आपको बताऊं कि बहुत से बच्चे जो फेल होते हैं उसमें से कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में फिर फुल ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप ला नहीं सकते हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंस की नीड है, थोड़ा सा मोराल बूस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखने की ज़रूरत है। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन आप स्टार्ट करो इजी टॉपिक से। फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू द सिलेबस। आपको पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या क्या है, राइट। उसके बाद जो सबसे इजी पार्ट है, जो आपको इजी लगता है, उससे स्टार्ट कीजिए। इजी से फिर टफ पोर्शन पे जाइए। अब देखो सिलेबस तो बहुत बड़ा है तो उसमें आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी होगी, ठीक है। आप एक एक चीज़ के भी अगर डिटेल्स में जाएंगे तो आपके पास उतना वक्त है नहीं। और 10 कोचिंग भी अभी आप ज्वाइन मत कीजिए, कभी यहाँ कभी वहाँ। आप बैठ के आराम से पढ़िए, आप कर सकते हैं। एनसीईआरटी इज़ ओनली नीडेड, राइट। ईजी से मॉडरेट से फिर हम टफ पेपर पे जाएंगे, ठीक है। अगर आपने अच्छे से नहीं, मान लो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बताते हैं कि उन्होंने पढ़ा था, बट कुछ बच्चे, मेरे भी ऐसे कई बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम में जाके भूल जाते हैं। मैं बताती कुछ हूँ और वहाँ पे वो लिख के कुछ और आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या नीडेड है? प्रैक्टिस नीडेड है। बच्चे आप लिख लिख के प्रैक्टिस करो। आप याद तो करते हो लेकिन जब आप एग्ज़ाम देते हो कभी हम भूल जाते हैं। कभी लिखना, मान लो 5 लाइन है, आप 2 ही लाइन लिख करके आ गए तो मार्क्स कटते हैं उससे। तो यू नीड टू प्रैक्टिस। आपको बच्चे लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब आते हैं आपके उस सवाल पे, रिजल्ट वाले सवाल पे, कि क्या बच्चे फेल होते हैं या कितने % फेल होते हैं। तो देखो फर्स्ट कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो होगा उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हो जाते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन होता नहीं है। देखो 23 अगस्त से एग्ज़ाम आपका शुरू होगा, तो 30 to 40% बच्चे पास होते हैं। ऐसा नहीं है कि पास बिल्कुल ही नहीं होते, 30-40% के रेंज में बच्चे पास होते हैं और बाकी के बच्चे जो है फिर वो नेक्स्ट वाले राउंड में एग्ज़ाम देते हैं। तो क्या स्ट्रैटेजी आपको बिल्ड करनी चाहिए बच्चों? जो दिन बचे हैं ना आपके पास, जो लिमिटेड डेज़ हैं, उसका आप सबसे पहले एक टाइम टेबल निर्धारित करो, ठीक है। अपना स्केड्यूल बनाओ और कितनी देर बैठोगे? 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ोगे, ठीक है। अगर आप बच्चे कम पढ़ोगे तो आप पास नहीं हो पाओगे, सॉरी टू से, बट ये एक हार्ड फैक्ट है। अगर मैं कह दूं कि नहीं पढ़ोगे पास हो जाओगे तो ये गलत बात होगी। आपको 5-6 घंटे पढ़ना है, आपको पढ़ना है बेटा। और क्या क्या पढ़ना है? जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको पढ़ना है। मैंने वैसे भी बताया था आप लोगों की जो क्लास 10th हैं उनके साइंस और क्लास 12th की केमिस्ट्री के लिए मैंने संकल्प सीरीज़ लॉन्च कर दी है। आप चाहें तो वो देख सकते हैं वीडियोज़। उसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को फास्ट मोड में पढ़ाऊँगी और अगर मेरे पास टाइम निकला तो मैं गेस्ट क्वेश्चंस भी आपको दूंगी। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको गेस्ट क्वेश्चंस भी दूँ जिससे क्वेश्चन लगभग 99% तो टकराएंगे, ठीक है।
बचा 1% उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकती, लेकिन 99% उससे क्वेश्चन टकराएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो बच्चों। हो सकता है थोड़ा लेट ही मैं डालूँ वीडियो, लेकिन डालूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप उसकी चिंता नहीं करिए, लेकिन आप पढ़िए। मैं रिवीजन करवाऊंगी इन अ वेरी फास्ट मोड, क्योंकि बहुत अगर धीरे धीरे करवाया तो यू डोंट हैव दैट मच टाइम, ठीक है बच्चों। तो आप चिंता मत कीजिए। इम्प्रूवमेंट एग्जाम से रिलेटेड अगर आपके पास और भी कोई क्वेरीज है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर मैं आंसर नहीं कर पाई आपको तो आई विल मेक अ वीडियो जिसमें मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स।